सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज की क्लास में हम लेटर सीरीज पढ़ेंगे। लेटर सीरीज रीजनिंग का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लेटर सीरीज कितने प्रकार के होते हैं। सीरीज इसमें कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार से मुख्य रूप से देख सकते हैं। एक, अगर प्रश्न सीरीज ऐसे बन जाए ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इस तरह की, इसमें पहले में ए गायब रहेगा, दूसरे में कभी बी गायब रहेगा, तीसरे में सी, मतलब 3-3 के पेयर में। और ये पहला टाइप है, टाइप 1। टाइप 1 में और किस तरह से बन सकते हैं? 4-4 की ग्रुपिंग हो सकती है, ए बी सी डी, जिसमें से मान लीजिए कभी सी गायब होगा, कभी ए, पहला कुछ भी गायब हो सकता है, लेकिन इसी तरीके से 4-4 की ग्रुप्स में ये बना होगा, 4-4 के ग्रुप्स में। और कैसे हो सकता है? 5-5 के ग्रुप्स में भी हो सकता है। मान लीजिए ए बी सी डी और ई है, ए बी सी डी और ई है, ए बी सी डी ई है, इसमें से कभी ये गायब हो गया, कभी ये गायब हो गया, कभी ये गायब हो गया, और 5-5 अक्षर के कुल मिला के एक सही सीक्वेंस में जब कोई अक्षर गायब रहता है, चाहे वो 3 का ग्रुप बने, 4 का ग्रुप बने या 5 का ग्रुप बने, तो वो टाइप 1 होगा। टाइप 2 क्या होगा? टाइप 2 में एक तो कुछ ऐसा सीक्वेंस बन सकता है जिसमें ए बी सी और एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, इस तरह का ग्रुप बन सकता है। ये कुछ अलग संख्या होगी, ये अलग, लेकिन ये यहाँ पर रिपीट हो रही होगी। और इनमें से मान लीजिए क्वेश्चन में कभी ये गायब हो गया, कभी ये गायब हो गया, लेकिन ग्रुप 3-3 का ही रहेगा। तो एक टाइप ये हो सकता है। दूसरा टाइप हो सकता है, मान लीजिए ए बी सी डी इन्हीं में से बनना है, तो ए बी सी डी एक ग्रुप बन गया, उसके बाद बी सी डी और इसके बाद ए को रिपीट कर देगा। फिर ये इसके बाद वाला कहाँ से शुरू होगा? सी डी ए बी, सी से शुरू हुआ, बी से शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ, अब ये वाला शुरू होगा डी से, डी के बाद ए बी और सी। इस तरह की एक सीरीज बन सकती है। ये हो गया, ये दोनों हो गया अपना सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप क्या होगा? टाइप थर्ड देखते हैं। थर्ड टाइप में एक सीरीज तो कुछ ऐसी बन सकती है, ए बी बी ए बी 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 ए बी बी बी, और ये बढ़ता जाएगा। एक तो ये सीरीज बन जाएगी। एक दूसरी सीरीज किस तरह बन सकती है? उसमें पहला वाला अक्षर रिपीट करता रहेगा, जैसे ए, मान लीजिए बी, उसके बाद ए, फिर बी को रिपीट कर देगा, ए बी 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 ए बी 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 ए, और इस तरह ये बढ़ती जाएगी। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ए बी है, ये ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में ए बी ही आएगा। इसकी जगह पे जहाँ पे भी ए बी एक्स वाई हो या फिर कोई भी अक्षर ले सकता है, वो मैंने उदाहरण के लिए आपको बता दिया, लेकिन सीरीज इसी तरह की बनेगी। जैसे जैसे हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, आपको ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी कि ये सारी चीज़ें आखिर हैं क्या। तो आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न सॉल्व करने से पहले एक नियम जान लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने पे। हम उन लेटर्स की गिनती करेंगे। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है, बी ए ब्लैंक, फिर बी ए ब्लैंक बी, फिर है बी ब्लैंक ए बी ब्लैंक ए बी। ये प्रश्न है। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम जो हम करेंगे, इन सारे जितने भी अक्षर हैं उनकी गिनती। ये 1 2 3
4, ये ब्लैंक है लेकिन गिनती तो है ही, इसी को तो हमें जानना है। टोटल जितनी भी अक्षर होंगे उनकी गिनती करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितने अक्षर हो गए? 16। तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न को देखते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे? जितने भी अक्षर हैं उनकी गिनती कर लेंगे। अब अगर गिनती करने में 12 लेटर्स आते हैं, 12 लेटर्स आते हैं, तो ग्रुप जो बनाएंगे वो पहले 3 का ट्राई करेंगे और 4 का भी ट्राई करेंगे। इन्हीं में से ग्रुप बनाएंगे और वो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अगर 15 लेटर्स होते हैं तो 3 और 5 का ग्रुप बन सकता है। 16 लेटर्स होते हैं अगर हैं आपकी प्रश्न में तो 4-4 का ग्रुप बनाइए। 18 अगर लेटर है तो 6 का ग्रुप। उसी तरह अगर 20 हैं तो 4 और 5 का ग्रुप बन सकता है। और अगर 24 लेटर हैं तो बन जाएगा आपका 4 का या तो 6 का ग्रुप बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 13, 17, 19 और 14 लेटर आ जाए तब क्या करना है? अगर 13, 17, 19 और 14 लेटर आ जाता है तब उन प्रश्नों को हम ऑप्शन देख के सॉल्व करेंगे। इन प्रश्नों के लिए ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अब प्रश्न सॉल्व किया जाए। मान लीजिए पहला प्रश्न है ब्लैंक STT ब्लैंक TT ब्लैंक TTS और ब्लैंक। ये आपका पहला प्रश्न मान लीजिए। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले कितने लेटर्स हैं टोटल वो गिनते हैं। कितने लेटर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने लेटर्स हुए? 12 लेटर। 12 लेटर्स में मैंने आपको क्या बताया था? कितने कितने की ग्रुपिंग बनेगी? 12 लेटर्स में या तो 3 की ग्रुप बनेगी या तो 4 का ग्रुप बनेगा। सबसे पहले 3 का ट्राई करते हैं। तो 1, 2, 3 यहाँ से काट दीजिए, 1, 2, 3 यहाँ से काट दीजिए, 1, 2, 3 यहाँ से काट दीजिए, 1, 2, 3। ठीक है। अब इसमें जो फिल करेंगे सबको एक दूसरे के हिसाब से फिल करके देखते हैं कि सही सीरीज बन पाती है या नहीं। तो लास्ट वाला क्या है? लास्ट में टी है, यहाँ भी टी है। फर्स्ट में यहाँ पे टी होना चाहिए इसके हिसाब से और बीच में एस होना चाहिए। तो TST का ग्रुप बन रहा है 3-3 का। TST TST TST। ये देखिए 3 का ग्रुप ही बनेगा और आपका उत्तर जो हो जाएगा तो आपका उत्तर क्या होगा? TSST। टी यहाँ पे फिल किया था हमने, एस यहाँ पे फिल किया था, एस यहाँ पे फिल किया था और टी अंत में यहाँ पे फिल किया था। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आइए और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। एक प्रश्न ये है, इसको सॉल्व करते हैं। QST ब्लैंक QS ब्लैंक R Q ब्लैंक TR फिर ब्लैंक ST और R। सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहला तो गिन लेते हैं कितने हैं ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 15 और ये 16। कितने लेटर हुए? 16। मैंने आपको क्या बताया था? अगर 16 लेटर हो तो कितने का ग्रुप बनेगा? 4-4 का ग्रुप बनेगा। तो 4-4 में बांट देते हैं। 1, 2, 3 और ये 4। फिर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है। अब इसका सीक्वेंस देखिए। क्यू के बाद क्या आया है? ST। और इसमें देखेंगे क्यू के बाद S, यहाँ पे क्या आना चाहिए? टी भर देते हैं। उसके बाद R यहाँ पे भर देते हैं। उसके बाद Q
यहाँ पे S भर देंगे TR, यहाँ पे Q भर देंगे STR। परफेक्ट। इसका क्या मतलब 4 4 का ग्रुप हमारा सही है। तो सही उत्तर क्या होगा R T S और Q। ओके, देखिए एक प्रश्न ये है, ए के बाद ब्लैंक A ब्लैंक B B A ब्लैंक B B A ब्लैंक और A, ये एक प्रश्न है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का पहला तरीका आप सबको पता है, इसकी कितने अक्षर हैं इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 11 12 13 14 और ये 15। कितने आ गए, कितने अक्षर हुए 15। 15 अक्षर में कितने की ग्रुप बनेगी आप सबको पता है, 3 या 5 का ग्रुप बनेगा। 3, या तो 3 का बनेगा या तो 5 का बनेगा। सबसे पहले 3 को ट्राई करते हैं। 3 3 में काट दो इन सभी को, यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा और ये। ठीक है, अब देखते हैं फिल करके सही आता है या नहीं आता। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है वो इस वाले ग्रुप के और इस वाले ग्रुप के सिमिलर है। ठीक है, और जो ये वाला ग्रुप है वो इसके सिमिलर है। ठीक है, तो इसको इसके हिसाब से भरेंगे और इन दोनों के हिसाब से इसको फिल कर देते हैं। तो ए है तो सभी में आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा। ये बी है तो यहाँ भी बी आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, ए बी ए और ए, ये आपका सही उत्तर हो गया। अब तो आप सब एक्सपर्ट हो गए होंगे इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं बहुत सारे प्रश्न आपको सॉल्व करवा दूँगी। ये एक प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहला काम सबको पता है, इसको गिन लेना है कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने हुए 18। 18 में क्या बताया था, जल्दी से पेज पलट के देखिए। 18 में कितने कितने का ग्रुप बनेगा, तो 18 में 6 6 का ग्रुप बनेगा। सबसे पहला काम इसको काट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए किसके बाद कौन सा आ रहा है। एल के बाद ब्लैंक है, यहाँ पे देखेंगे। एल के बाद यहाँ पे दिख रहा है, एल के बाद यू, तो यू यहाँ पे फिल करके देखते हैं सही बनता है या नहीं। बी कहाँ है, बी के बाद टी, बी के बाद टी, तो यहाँ पे टी भरेंगे। उसके बाद यू के पहले क्या भरा था, टी, यहाँ पे टी भर देते हैं। ठीक है, टी के बाद क्या भरेंगे, टी के बाद भरेंगे यू। फिर यू के बाद है बी, यहाँ पे बी भर देते हैं। फिर कंप्लीट हो गया। तो क्या बना, LUB TUB। एल यहाँ पे यल होना चाहिए, गलती हो गई, सॉरी। LUB TUB बन गया। आपका सही उत्तर क्या होगा, UTL U और B। ये आपके सामने एक प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिए। मैं आपको 20 सेकंड का समय देती हूँ। तो टाइम्स अप। आइए देखते हैं इसका क्या उत्तर है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब ने इसका उत्तर पता कर लिया होगा। तो सबसे पहले गिनते हैं लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कितने लेटर, 14 लेटर। कितने का ग्रुप बनेगा, सबको पता है कि 3 4 का बनेगा। नहीं 3 4 का तो नहीं बनेगा। ये आ गया आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन, क्योंकि 14 लेटर हैं। और मैंने आपको बताया था
जब 13, 17, 19 और 14 लेटर आए तो उनको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। मैं आपका ऑप्शन भी फटाफट से लिख देती हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब 14 लेटर हैं, ऑप्शन से देखेंगे। सबसे पहला काम, फटाक से पहला ऑप्शन पूरा फिल कर लीजिए। मान लीजिए बी, ए और ए हमने फिल किया तो क्या बनेगा, बी बी। फिर पहला वाला हमने फिल किया था, फिर उसके बाद ए बी, फिर ए बी ए बी, फिर ए बी बी ए बी। कोई पैटर्न दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन भर के देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे भर दिया ए बी बी और बी, अब देखिए ध्यान से, ए बी बी ए बी 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 और ए बी बी बी। अब आपको पैटर्न दिखा? इसका क्या मतलब है? सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका सही उत्तर होगा ए बी बी बी। ठीक है, तो ये 14 लेटर थे, ये ऑप्शन से ही सॉल्व होते तो हमने कर लिया। ये एक प्रश्न है, इसको देखिए। ब्लैंक 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 ब्लैंक। ठीक है, तो सबसे पहले गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। कितने लेटर हैं? 16। ठीक है, कितने का ग्रुप बनेगा? 4 का ग्रुप बनेगा। बना लीजिए, 1 2 3 4 4 4 एंड 4। ओके, अब इसमें देखना ये है कि इसमें अब एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो ओपी बीच में है तो यहाँ पे पी होना चाहिए। ओपी बीच में है तो ओपी यहाँ पे पी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ओ होना चाहिए तब ये ओपी होगा, यहाँ पे ओपी। ठीक है, सबसे पहले क्या है? एम है, एम है तो यहाँ पे भी एम भर दीजिए, यहाँ पे भी एम भर दीजिए और एंड में एन 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 और एन। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो भी प्रश्न होंगे लेटर सीरीज़ के, उन्हें आपको इसी तरीके से दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होता है, बस आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करके ही समझना पड़ेगा कि इसमें किस टाइप के प्रश्न हैं। ये एक प्रश्न है, आइए इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम, लेटर्स की गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। 16 है। ठीक है, 16 में कितने का ग्रुप बनेगा? तो 4 का ग्रुप बनेगा। 4 का ग्रुप बना लीजिए। ये हुआ 1 2 3 4, ये हुआ 1 2 3 4, ये हुआ और 1 2 3 4 ये हुआ। ठीक है, अब एक दूसरे से कंपेयर कर दीजिए, देखते हैं सॉल्व होता है या नहीं होता। तो बीच में है टी यू, तो टी के बाद यू, यू के पहले टी और टी यू। ठीक है, स्टार्टिंग में आर है तो यहाँ पे आर आर एंड आर, और एंड में एस है, एस एस एंड एस। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हुआ? आर एस यू आर टी एंड एस। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। देखने में बहुत बड़ा है और ऐसे प्रश्न देख के एग्ज़ाम में अक्सर बच्चे डर जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। सबसे पहला काम आप सभी को पता है, जल्दी से कर डालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने लेटर्स हैं? 20 लेटर हैं। 20 लेटर में कितने का ग्रुप बनता है? तो 4 का बनेगा या तो 5 का बनेगा। सबसे पहले 4 से ट्राई करते हैं। 1 2 3 4, यहाँ कट लगाओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ कट लगाओ। 1 2 3 4, यहाँ कट लगाओ। 1 2 3 4, यहाँ कट लगाओ और यहाँ कट लगाओ। ठीक है, तो इससे कंपेयर करने का कोशिश करते हैं। तो पहला आई होना चाहिए, यहाँ पे जी है। ठीक है, यहाँ पे तो चलो आई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है। ठीक, दूसरा क्या होना चाहिए? एफ होना चाहिए। यहाँ पे जी है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक है। तो
ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये 4 का तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो 5 का ट्राई किया जाए। चलिए 5 का ट्राई कर लेते हैं। तो 5 का ट्राई करेंगे, 5 5 का ग्रुप बना के 1 2 3 4 आई पे कट, 1 2 3 4 5 आई पे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे एंड वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जी, जी यहाँ पे आप जी भरिए, यहाँ पे जी है। एफ, एफ यहाँ पे एफ भर दीजिए, यहाँ पे एफ और यहाँ पे एफ। उसके बाद ई, ई, ई और यहाँ पे ई भर दीजिए और एंड में 2 आई है तो यहाँ पे आई रहेगा, यहाँ पे 2 आई है और यहाँ पे आई रहेगा। सही उत्तर क्या हुआ? आई, एफ, जी, आई एंड ई। ओके, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। अब तो आप सभी लोग कर ही ले रहे होंगे, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आप अपनी किताब से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम, लेटर्स गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लेटर 3 या 5 का ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 3 का ट्राई करते हैं। यहाँ कट लगेगा 1 2 3 यहाँ, यहाँ, यहाँ एंड यहाँ, ठीक है। पैटर्न मैच करिए, बी ए बी, ओके यहाँ पे बी भर देते हैं, बी ए बी हो गया। लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बी होना चाहिए। यहाँ पे कुल मिला के 3 से नहीं बन रहा है, आपने चेक कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5 से ट्राई करते हैं। 5 पे कट लगाते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ, 1 2 3 4 5 यहाँ, 1 2 3 4 5, ओके। तो बी ए बी, यहाँ पे इंड में क्या भरना है, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो ए यहाँ पे फिल कर दीजिए, बी ए के बाद बी आएगा तो बी यहाँ पे भर देंगे, ए यहाँ पे भरेंगे, ओके। स्टार्टिंग में 2 क्या है, तो बी है और ए है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए बी एंड ए, ठीक है। ये एक नया प्रश्न, ये एक नया टाइप का प्रश्न है, लेकिन सॉल्व तो वैसे ही करेंगे, हमें तो एक ही तरीका आता है। सबसे पहला काम, गिन लीजिए कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। ग्रुप कितने का बनेगा, तो 4 4 का ग्रुप बनेगा। 1 2 3 4 यहाँ कट, 1 2 3 4 यहाँ कट, 1 2 3 4 यहाँ कट और 1 2 3 4 यहाँ कट। अब ये एक नया टाइप का प्रश्न है, ठीक है। इसको अगर हम उस तरीके से लगाएंगे, ठीक, पहले उस तरीके से करके देखते हैं, कंपेयर करके एक दूसरे से। तो ए बी यहाँ पे ब्लैंक है, तीसरे नंबर पे डी आना चाहिए तो यहाँ पे डी भर दिया, ठीक है। फिर ये देखिए लास्ट वाला सेम नहीं है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे तो ब्लैंक ही है। तो हमको इससे पता चलता है कि ये वैसा प्रश्न तो नहीं है जो कंपेयर करके एक दूसरे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो ये नए तरीके का प्रश्न है। इसमें क्या है कि एक सर्कल काम करता है, सी एंड डी, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा और डी के बाद ए आएगा, ठीक है। ए के बाद बी, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद आएगा डी, डी से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे तो डी के बाद ए आएगा, ए आ गया, ए के बाद बी आएगा तो यहाँ पे बी आ गया, ठीक है। और सी से शुरू करेंगे, सी से शुरू करेंगे तो सी के बाद डी, सी के बाद डी आ गया, डी के बाद ए, यहाँ पे ए आएगा और ए के बाद बी, यहाँ पे बी ऑलरेडी है, ठीक है। बी से शुरू करेंगे, यहाँ पे बी है, बी के बाद सी, यहाँ पे सी के बाद डी, यहाँ पे डी लिखा हुआ है और डी के बाद ए। तो सही उत्तर क्या है, सी बी ए सी और ए, ठीक है। तो ये एक सर्कल वाला नए तरीके का प्रश्न था। जब आप कंपेयर करके सॉल्व ना कर पाए तो एक बार इसको भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एंड में तो आप सभी को पता है कि इसी तरीके दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला तो है नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी आज की सेवा समाप्त होती है। हमने हर टाइप के पैटर्न को देख लिया है, ठीक है। अब आपको जो ज़रूरत है उसकी ज़रूरत है प्रैक्टिस की आपको, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपके दिमाग में आएगा कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। और इसमें कोई ख़ास फार्मूला है नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया।
आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा कि क्या क्या है। ठीक है, एक ये वाला पैटर्न आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर इनमें से कुछ नहीं आता है तो ये वाला ट्राई करिएगा, ABCD, एक के बाद एक। ठीक है, ये वाला याद करिएगा आप लोग। और बस इन्हीं में से आपके लगभग सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। और कुछ भी अगर समस्या होती है लगाने के बाद, अगर आपको पूछने की ज़रूरत पड़ती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा और मैं आपका उत्तर ज़रूर दूंगी। तब तक के लिए बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।